बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धमाके में 10 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप, 10 की मौत की खबर आ रही है, 30 लोग घायल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है। अनुपम, देखिए ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर करके दिखाई गई हैं, क्योंकि बेहद दुखद और भयावह तस्वीरें हैं। लेकिन आपने शायद देखी होंगी कि उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। थोड़ी देर पहले हम जिस बात का डिस्कशन कर रहे थे कि कड़ियां जोड़कर देखें तो लगता है आतंकी हमला है, ठीक उसी बात की पुष्टि भी अब पुलिस की तरफ से कर दी गई है। लेकिन एक संदिग्ध के पकड़े जाने की भी जानकारी मिल रही है। पूछताछ में क्या बड़े खुलासे होते हैं ये देखना भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन लाल किला एक ऐसा दिल्ली का एरिया जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है, भीड़ ही नहीं बल्कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी होते हैं। लेकिन सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है? फिलहाल मैं भी शायद गाड़ी मेरी भी पास में थी जब मैं भी हादसे में बहुत। ये किस वक्त की घटना है? ये सर 7 बजे के आसपास की बात। कहाँ पे रहते हो? मैं सर रहता हूँ चंदू नगर में, 2 नंबर के लिए। आपकी रिक्शा में सवारी भी थी? हाँ जी सर, 3 सवारी, किसी को चोट लगा ड्राइवर में। अब सवारी सर मैं उठ के मैंने देखा तो सर सवारी तो मुझे मिली नहीं है सर मेरी गाड़ी में। अब ये नहीं पता सवारी कहाँ गई। तो कुछ लोग यहाँ पे मौत भी हुई है? हाँ जी सर, 3-4 लोग हो चुके हैं, 2 घायल हो चुके हैं। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ सर एक्शन। यासीन हुसैन क्या हुआ था और कितने बजे ये ब्लास्ट हुआ? जाहिर तौर पर तमाम ऑफिशियल्स, तमाम लोग जो जानकारियां दे रहे हैं, और सीधे अमनदीप का रुख करते हैं। अमनदीप, प्रत्यक्षदर्शी जो चश्मदीद वहां पर हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर स्थितियां हुई और किस तरीके से धमाका हुआ। बिल्कुल अनुपम, देखिए कई सारे लोगों के रिएक्शन आना अभी शुरू हो चुके हैं। और अगर आप जो सबसे पहले वीडियो सामने आया था, अगर आप उसे गौर से देखेंगे और सुनेंगे तो उसमें भी आपको ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है। हालांकि देखिए ये बहुत अभी शुरुआती जांच है, धीरे धीरे करके जब पर्दे खुलेंगी तो काफी हद तक चीजें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर ये क्या है। लेकिन कितनी सारी कड़ियां अगर हम जोड़ के देखें या फिर जो अभी तक अपडेट सामने आए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये आतंकी घटना हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जांच एजेंसियों पर भी सवाल अब उठने लगे। पर औपचारिक तौर पे तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब औपचारिक तौर पे इन तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जा सकता है ऑफिसर्स जो दिल्ली पुलिस के हैं वो मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है। लाल किला के प्राचीर के अंदर से इस वक्त में अब अधिकारी अब मीडिया कर्मियों से सूचित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस वक्त जिस तरह से बकायदा ये घटना सामने को देखने मिला और अब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में क्या क्या जानकारी मिली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो भी फाइंडिंग्स निकला है उसको अब मीडिया कर्मियों के साथ में साझा कर रहे हैं। मौके पर स्पेशल सेल के भी अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, इलाके के डीसीपी मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। और लाल किला के जो परिसर है, परिसर के अंदर में तमाम मीडिया कर्मियों को बुलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री से बातचीत की है। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। धमाके से जुड़ी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। बड़ी खबर यहां पर, धमाके से जुड़ी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है। और रामनगरी के सभी प्रवेश द्वार पर चेकिंग जारी है। अयोध्या की सुरक्षा बढ़ाई गई है और रामनगरी के सभी प्रवेश द्वार पर चेकिंग जारी है। तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा का एसपी ने जायजा लिया है। बड़ी खबर, आप इसको कुछ मत मैम बाइट हुई है ऑफिशियल निहाल सर वाला लाइन हुआ है मैम, ये निहाल सर वाले तुम लोग यार होल्ड करके रखना, ठीक है? वहाँ पे भी हाथ पकड़ लो आप। अरे कौन धक्का मार रहा है ये बदतमीज? आप क्या
तो यहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री से बातचीत की है। अमित शाह से फोन पर बातचीत की गई है। धमाके से जुड़ी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, धमाके के बाद हाई अलर्ट पर है दिल्ली। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर में दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स यहां पर बातचीत करेंगे। पूरी घटनाक्रम के बारे में यहां पर ऑफिशियल्स ब्रीफ करेंगे। मीडिया को बताया जाएगा क्या इनपुट्स उनके पास मिले हैं। बहरहाल रामनगरी अयोध्या की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में यहां पर मीडिया को जानकारी दी जाएगी। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स यहां पर जानकारी देंगे। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। ऋषभ, रामनगरी अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, प्रवेश द्वार पर चेकिंग की जा रही है। जी देखिए अनुपम, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, सीएम योगी की ओर से निर्देश दिए गए, उसके बाद डीजीपी ने भी जो पुलिस को समझने वाले सीधे स्पष्ट निर्देश होते हैं वो दे दिए गए हैं। ये कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीमाएं हैं, खास तौर से जो दूसरे प्रदेशों से मिलते हैं, या उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहां पर जो सीमा एक एसओपी बनी हुई है कि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट और वे कैसे चेकिंग होनी चाहिए, कैसे फ्रिस्किंग होनी चाहिए, वो शुरू हो गई है। इसके साथ साथ ही जो प्रमुख धर्म स्थल हैं, जैसे अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है, मथुरा भी यही है, काशी भी यही है, प्रयागराज भी यही है, तो जितने भी महत्वपूर्ण धर्म स्थल हैं वहां पर भी सतर्कता बरतने, चेकिंग फ्रिस्किंग के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां पर जरूरत लगे वहां पर बीडीडीएस, जो बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड होता है, उसको लेके निकला जाए, डॉग स्क्वाड को लेके निकला जाए, एंटी सबोटाज चेकिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीनियर अफसरों से कहा गया है कि वो भी सड़क पर उतरे। तो राजधानी लखनऊ में वो देखने को मिल रहा है, तुरंत मैसेज हो गया है। मैं इस वक्त हजरतगंज चौराहे पे हूँ राजधानी लखनऊ के। यहाँ पर तमाम सीनियर जो पुलिस अफसर हैं वो उतर चुके हैं और यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है। जितने भी सब इंस्पेक्टर्स हैं, सिपाही हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि जो तय एसओपी है ऐसी स्थितियों में, उसके तहत कैसे काम करना है, उनको कैसे रिएक्ट करना है। तो ये सबसे कहा गया है कि जो भी अपने साजो सामान हैं, खास तौर से चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए, उसको लेकर सब लोग अपने अपने जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स जिनको बोला जाता है सब वहां पहुंचेंगे और वहां पर चेकिंग फ्रिस्किंग शुरू की जाएगी। जहां पर कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है, संदिग्ध वाहन दिखता है, संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, तो उसकी चेकिंग की जाएगी, फ्रिस्किंग की जाएगी, उसकी आइडेंटिटी को क्लियर किया जाएगा और आगे की कार्रवाई तय एसओपी के मुताबिक की जाएगी। अभी खुद मेरी भी और बड़ी खबर यहां पर इस वक्त आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी चीफ से बातचीत की है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आईबी चीफ ने बातचीत हुई है, यहां पर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी ली है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी चीफ से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी यहां पर ली गई है। वेट करो। तो कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स यहां पर मीडिया से बातचीत करेंगे। वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर ऑफिशियल्स जो है मीडिया को ब्रीफ करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी यहां पर देगी। ये आप देख सकते हैं, जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन किट, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर पहुंची है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं धमाके वाली जगह। सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचा है और तमाम जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उन तस्वीरों को हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 8 मौत की पुष्टि यहां पर हो गई है। लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास यहां पर यह धमाका हुआ है। धमाके वाली जगह पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है।
में धमाका। एक धमाका और कई गाड़ियां जली। वक्त शाम का था और समय 7 बज रहे थे। दिल्ली में अंधेरा हो चुका था और इसी बीच एक धमाके की खबर ने सबको हिला कर रख दिया। धमाका कहीं और नहीं बल्कि लाल किले के पास हुआ है। लाल किले के पास धमाके की खबर ने सनसनी मचा दी। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना है यहाँ पे कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके